अमरीकी हमलों और फौजी झड़पों के बाद ईरान ने अपने हुर्मत से तमाम जहाज़ों की आमद-ओ-रफ्त बंद कर दी। ईरानी आला मुश्तरका फौजी कमान ने खबरदार किया है कि हुर्मत से गुजरने की कोशिश करने वाले किसी भी जहाज़ को निशाना बनाया जाएगा। पासदारान इनकलाब का कहना है कि अमरीकी हमलों के जवाब में कुवैत, बहरीन और उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया। 12 बैलिस्टिक मिसाइलों से उर्दन में अमरीकी लड़ाका तैयारों, अमरीकी सहूलियात और कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाया गया। ट्रंप का ईरानी हुकाम से बराह रास्त बात का दावा झूठ करार दे दिया। अमरीका की सेंट्रल कमांड का ईरान पर मुसलसल दूसरी शब किए गए हमले मुकम्मल होने का ऐलान। ईरान के मुख्तलिफ इलाकों में ईरानी फ़ौज की सर्वेलेंस सलाहियतों, कम्युनिकेशन के निज़ाम और फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को निशाना बनाने का दावा। ये दावा भी किया कि आबना हुर्मज़ में किसी भी अमरीकी जंगी जहाज़ पर हमला नहीं हुआ। अमरीकी हमलों के बायस बंदर अब्बास में एयरपोर्ट और एयरबेस के करीब मुतादिद धमाके। ईरान के सूबा फार्स, मगरबी तेहरान, करज, मीनाब, सिरक, केशम, हंगाम और जजीरा केश में धमाकों की आवाज़ें। ईरानी बंदरगाह कंगान में भी धमाके सुने गए। मीनाब में 2 शहरी जख्मी हो गए। अगर ईरान ने डील ना की तो बमबारी से इनका बुरा हाल कर देंगे। ट्रंप की ईरान को धमकी, बोले ईरान पर बमबारी जल्द ही रोक दी जाएगी। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में ट्रंप ने दावा किया कि ईरानी रहनुमाओं ने उनसे बमबारी बंद करने को कहा है। उन्होंने ईरानी हुकाम के साथ बराह रास्त बात की। अमरीकी फ़ौज ने ईरान पर 49 टमाहाक मिसाइल दागे। ईरान पर हमलों में इसराइल शामिल नहीं। रमा माली साल का कौमी इक़्तिसादी सर्वे आज पेश किया जाएगा। दस्तावेज़ के मुताबिक रमा माली साल ज़्यादातर माशी अहदाफ हासिल न हो सके। GDP ग्रोथ 3.7% रही। हदफ 4.2% था। पाकिस्तानी करेंसी में फ़ी का सालाना आमदन 5,33,629 रुपये हो गई। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल ने आइंदा माली साल पाकिस्तान भर में तरक्याती मंसूबों के लिए 3,669 अरब रुपए का बजट मंजूर कर लिया। वफाकी तरक्याती बजट 1,126 अरब रुपए रखा गया है। 4 सूबों का तरक्याती बजट 2,218 अरब रुपए रखा गया है। मुल्क में आबी वसाइल की तरक्की के लिए 103 अरब रुपए रखे गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हमारा सबसे बड़ा चैलेंज अपने दिफा को मजबूत बनाना है। दहशतगर्दी के चैलेंज से निपटने के लिए वसाइल दरकार हैं। बरी कर दिया। ट्रायल कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट के सजाए मौत का फैसला कल अदम करार दे दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि बल्दिया टाउन फैक्ट्री में केमिकल इस्तेमाल होने के शवाहिद नहीं मिले। मुल्ज़मान को शक का फ़ायदा देते हुए बरी किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने वाक़े में जांबाज़ अफराद के लवाहिकीन को फ़रीक बनाने की दरख्वास्तें खारिज कर दी। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए कि इस्तिगासा का तो ये केस ही नहीं कि लोगों को मारना मकसद था। MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि अदालती इंसाफ फराहम किया गया है। ये मुकदमा MQM के खिलाफ था। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया इस पर खिराज तहसीन पेश करते हैं। दुनिया फुटबॉल के सबसे बड़े इवेंट फीफा वर्ल्ड कप के आगाज में 24 घंटे से भी कम वक्त रह गया। मेज़बान अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको के मैदान सज गए। खिलाड़ियों की भी तैयारियां मुकम्मल। रात 12 बजे पहले मैच में मेक्सिको और जनूबी अफ्रीका की टीमें आमने सामने होंगी। फीफा वर्ल्ड कप 19 जुलाई तक जारी रहेगा। टूर्नामेंट में 48 टीमें शिरकत कर रही हैं। 39 दिन जारी रहने वाले इवेंट में 104 मैचेस खेले जाएंगे। न रंग न ब्रश, सिर्फ रेत और जज्बा। बलूचिस्तान के नौजवानों ने फीफा 2026 वर्ल्ड कप से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए साहिल को अपना कैनवस बना डाला और रेत पर फीफा 2026 ट्रॉफी का शाहकार तख्लीक कर दिया।
NDMA ने 10 ता 15 जून मुल्क के बालाई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल के खदशे के पेश नज़र अलर्ट जारी कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में आंधी और गरज चमक के साथ मुमकिन बारिश के बायस मकामी सतह पर अचानक सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा। नदी नालों और बरसाती आबी गुजरगाहों में अचानक तुग़यानी का इम्कान है। सयाहों और मुसाफिरों को शदीद बारिशों के दौरान पहाड़ी इलाकों के गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज का मशवरा। 12 से 15 जून गिलगित बल्तिस्तान और मुल्हिका कोहिस्तानी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग के खतरे का अलर्ट भी जारी। CTD खैबर पख्तूनख्वा को आलात और मुस्तकिल नफरी की कमरी। पुलिस दस्तावेज़ के मुताबिक 3844 एहलकारों पर मुश्तमिल CTD में सिर्फ 25 मुस्तकिल मुलाजमीन हैं। ज़्यादातर इन्हसार आर्जी हासिल 2976 पुलिस एहलकारों पर है। सूबे में CTD का मुस्तकिल हेडक्वार्टर और ज़िले दफातर तक मौजूद नहीं। सूबे भर में CTD के पास सिर्फ 17 बुलेट प्रूफ डबल केबिन गाड़ियाँ हैं। जदीद फॉरेंसिक सहूलियात, लोकेटर्स, जैमर्स, बख्तरबंद गाड़ियाँ और दीगर तकनीकी वसाइल की भी कमी का सामना। सेंट्रल पुलिस ऑफिस के मुताबिक CTD को लॉजिस्टिक और ऑपरेशनल मजबूती के लिए 7 अरब रुपए फराहम किए जा चुके हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है कि NFC अवार्ड अपडेट नहीं किया जा रहा है। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल में बेहतर अंदाज से अपने सूबे की आवाम का मुकदमा लड़ा। वज़ीर आज़म ने वादा किया है कि वो NFC को 180 रोज़ में फ़ाइनल करेंगे। NFC अवार्ड को कबायली अज़ला के लिए अपडेट किया जा रहा है। सूबों में इत्तफ़ाक़ राय ना हुआ तो वज़ीर आज़म समरी अवान सदर भिजवाएंगे। सुहेल आफरीदी ने कहा कि वफाक ने गंदम का रेट ना बढ़ाने की यकीन दहानी भी करा दी है। मुशीर ख़जाना KP मुज़म्मिल असलम ने कहा कि सियासी अमूर पर पेशरफ़्त वक्त के साथ की जाएगी। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि कलअदम कश्मीर एक्शन कमेटी ने 2023 में मुतालबा किया था कि गंदम पर सब्सिडी दी जाए और बिजली की पैदावारी कीमत हो। उनके मुतालबात माने 3 रुपये यूनिट बिजली दी जा रही है, बाकी मुल्क 48 रुपये दे रहा है। शुक्रिया के बजाय वो 38 मुतालबात ले आए। हमने 37 पर उनसे तहरीरी मुआहदा कर लिया। उनका एक मुतालबा था कि महाजरीन की नशिस्त ख़त्म की जाए। हमने उन्हें कहा कि सीटें ख़त्म करना इंतज़ामी इख्तियार नहीं। फिर उन्होंने 9 जून का लॉन्ग मार्च का अल्टीमेटम दिया। उनका प्लान था कि इलेक्शन न होने दिया जाए। अभी हमने दोबारा उनसे मुज़ाकरात किए। उन्होंने कहा कि हल्फनामे से ये चीज़ें निकालें कि कश्मीर का पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया जाएगा। उनसे कहा कि रेफरेंडम करा लें, APC बुला लें। उन्होंने इनकार कर दिया। इन लोगों ने वहाँ पर फायरिंग की, वो लश्कर कुशी थी। भारत के चैनल्स खबरें दे रहे हैं कि वो क्या करना चाहते हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारे अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। शरपसंद भारत के आलाकार बनकर खराबी करते हैं तो कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। हैदराबाद के इलाके कासिमाबाद में शादी की तकरीब का बचा खाना खाने से 107 अफराद फूड पॉइजनिंग का शिकार होकर अस्पताल पहुंच गए। DHO ने बताया कि कस्टर्ड खाने के बाद सबकी तबीयत ख़राब हुई। वज़ीर आला सिंध का नोटिस, कमिश्नर हैदराबाद से वाक़ई की रिपोर्ट तलब, मुतासर अफराद को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की हिदायत। कौमी असम्बली इजलास में पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली कासिम गिलानी का मोबाइल फ़ोन्स पर PTA टैक्स कम करने का मुतालबा। टैक्स की कमी से मुतालिक प्ले कार्ड अवार्ड में ले आए। वफाकी वज़ीर IT शहज़ाद फातिमा ख्वाजा ने भी कासिम गिलानी का साथ दिया। कासिम गिलानी ने कहा कि मोबाइल फ़ोन लग्जरी आइटम नहीं बल्कि तालीम, कारोबार और राब्ते के लिए वक्त की ज़रूरत है। महकमा सेहत बलोचिस्तान ने 23 डॉक्टर्स को मुअत्तल कर दिया। 25 डॉक्टर्स को शुकाज नोटिस जारी। 5 ट्रेनी डॉक्टर्स की पोस्ट ग्रेजुएट तरबियती रजिस्ट्रेशन भी मुअत्तल। महकमा सेहत के मुताबिक डॉक्टर्स के खिलाफ एक्शन में कंडक्ट और हड़ताल में हिस्सा लेने पर किया गया। अमरीका ने ईरान की 9 शख्सियात और इदारों पर पाबंदियाँ आयद कर दी। अमरीकी महकमा ख़जाना के मुताबिक पाबंदियाँ ईरानी वजारत दिफा, पासदारान इनकलाब और ईरानी अफवाज को असलहा खरीदारी में मुआवनत पर आयद की गई। ईरान को हथियारों की फराहमी में मुआवनत करने वाले नेटवर्क्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। सऊदी अरब की उर्दन, कुवैत और बहरीन पर ईरानी हमलों की मजम्मत।
सऊदी वजारत खारजा ने कहा कि ईरान के हमले उर्दन, कुवैत और बहरीन की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफवर्जी हैं। ईरानी हमले बरादर ममालिक की इलाकाई सालमियत, सलामती और उनकी फ़िज़ाई हदूद के लिए ख़तरा हैं। आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के इजलास में ईरान के खिलाफ करारदाद मंजूर। ईरान से बकाया अफजूदा यूरेनियम जाहिर करने और IAEA इंस्पेक्टर से तस्दीक कराने का मुतालबा। करारदाद के हक में 21 और मुखालफत में 3 वोट आए। रूस, चीन और नाइजीरिया ने ईरान के खिलाफ करारदाद की मुखालफत में वोट डाले। करारदाद अमरीका, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने पेश की थी। वोटिंग में 35 रुकन ममालिक में से 10 ने हिस्सा नहीं लिया। ईरानी मिशन ने करारदाद को सियासत और गैर पेशा वराना करार दे दिया। कहा कि ईरान अपने नाकाबिल तनसीख हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। करारदाद का जवाब देने का ऐलान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके ख़ानदान ने जनवरी 2025 से अपने क्रिप्टो मंसूबों बशमूल वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, ट्रंप मीम कॉइन और दीगर कंपनियों के जरिए कम अज़ कम $2.3 अरब कमाए। इन मंसूबों में सरमायाकारी करने वाले 10 लाख से ज़ायद सरमायाकारों को मजमूई तौर पर तकरीबन $2.3 अरब के नुकसानात का सामना करना पड़ा। सरमायाकारों का भारी नुकसान, मायूसी का इजहार। वाइट हाउस ने मफादात के टकराव के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। अमरीकी सदर ट्रंप ने सिक्योर अमेरिका एक्ट पर दस्तखत कर दिए। ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा कि इस बिल के बाद अब कोई गैर कानूनी तौर पर अमरीका नहीं आ सकेगा। और ब्राज़ील और अमरीका की विमेन फुटबॉल टीमों के दरमियान फोर्टलीज़ा में खेला जाने वाला दोस्ताना मैच एक गैर मामूली हंगामा खेज मुकाबले में तब्दील हो गया, जिसमें ब्राज़ील की टीम और कोचिंग स्टाफ को मजमूई तौर पर 8 रेड कार्ड्स दिखाए गए। मैच के दौरान 2 प्लेयर्स और 4 कोचिंग स्टाफ, मैच के बाद भी 2 खिलाड़ियों को रेड कार्ड दिखा दिए गए। 55,000 तमाशाइयों के सामने अमरीका ने ब्राज़ील को 1 गोल से शिकस्त दी। कुवैत ने आर्जी तौर पर अपनी फ़िज़ाई हदूद बंद कर दी हैं। कुवैत की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कहा है कि फ़िज़ाई हदूद बंद की गई हैं और परवाज़ों का रुख मोड़ दिया गया है। ईरान के पासदारान इनकलाब ने कहा है कि उर्दन के अल अर्ज़क एयरबेस पर जहाज़ों को 12 बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया गया है।